देखिए, आपके अपने YouTube चैनल JR क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज तुम्हारा लेक्चर 2 होने वाला है। कल हमने चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 के सभी क्वेश्चंस कराए थे और इस एक्सरसाइज का परिचय कराया था। आज आपका होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आपको एक फलन दिया जाएगा और प्रांत का कोई एक बिंदु दिया जाएगा जिस बिंदु पर फलन के आपको सातत्यता का परीक्षण करना होगा। यदि किसी प्रश्न में फलन के साथ बिंदु नहीं दिया गया है तो उस फलन का आपको प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सातत्य परीक्षण करना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन f(x) बराबर x की पावर n x बराबर n पर संतत है जहां n एक धन पूर्णांक है। दिया गया फलन f(x) बराबर x की पावर n जहां n कोई धन पूर्णांक है। देखिए, आपको एक फलन दिया गया है x की पावर n और इस फलन का प्रांत के बिंदु x बराबर n पर सातत्य की जांच करनी है। जांच क्या करनी है? सिद्ध करना है कि यह फलन x बराबर n पर संतत है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको बताया था जब x का बिंदु दिया जाता है तब हम फलन की सीमा और फलन का मान ज्ञात करते हैं, और यदि x को अंतराल रूप में दिया जाता है तब हम LHL और RHL बाईं सीमा और दाईं सीमा ज्ञात करते हैं। तो चलिए, अब x बराबर n पर फलन की सीमा बराबर लिमिट x टेंस टू n f(x). तो ये हो गया तुम्हारा लिमिट x टेंस टू n x की पावर n। क्या कर देना है? यहां से कल आप पूरी तरह से सीख गए थे। यहां से आप इसकी लिमिट खोल दीजिए। तो x की लिमिट कितनी है? n। तो ये हो जाएगा तुम्हारा n की पावर n। x के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित कर देंगे आप? n। तो फलन की सीमा कितनी हो गई? n की पावर n। तथा देखो, अभी आपने फलन की सीमा को ज्ञात किया है, अब आप फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे तथा x बराबर n पर फलन का मान बराबर fn। देख लीजिए, f(x) बराबर क्या है? x की पावर n। तो बताओ, अगर f(x) बराबर x की पावर n है तो fn बराबर क्या होगा? n की पावर n। चेक कर लीजिए, फलन की सीमा कितनी प्राप्त हुई आपको? n की पावर n। और फलन का मान कितना प्राप्त हुआ? n की पावर n। अतः लिमिट x टेंस टू n f(x) बराबर fn। देखो, x की लिमिट n होने पर फलन f का मान x बराबर n पर फलन के मान के बराबर है। यदि किसी फलन का x के किसी बिंदु पर मान और x की सीमा पर उस फलन की सीमा समान है तो x के उस बिंदु पर दिया गया फलन कैसा हो जाता है? संतत हो जाता है। तो आप लास्ट में कह सकते हैं, इसलिए x बराबर n पर फलन f(x)
संतत होगा, हैंस प्रूव। ये बात सिद्ध कराई गई थी तुमसे, देख लीजिए। आपको ये वाला फलन दिया गया है और इस वाले फलन की आपको x बराबर n पर संततता की जांच करनी है। तो क्या करना है, जो फलन आपको दिया गया है उस फलन की x बराबर n पर सीमा को ज्ञात कर लो और उस फलन का x बराबर n पर मान ज्ञात कर लो। यदि फलन की सीमा और फलन का मान समान प्राप्त होते हैं तो दिया गया फलन x बराबर n पर संतत होगा। देख लो, ये फलन की सीमा है और ये फलन का मान है। बताइए, क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबकी में? बड़ा सिंपल सा सवाल है। एक फलन दिया जाता है, फलन और प्रांत के किसी बिंदु पर उस फलन की संततता की जांच कराई जाती है। क्लियर? आगे बढ़ जाएं। देखिए अगला प्रश्न, सभी छात्र थोड़ा कॉपी बुक पेन लेकर के बैठा करें। जिन छात्रों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया करें, कमेंट शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 6 नहीं है 5। दिया गया फलन एफ एक्स बराबर, देखिए एक्स, यदि एक्स लेस देन इजिकल टू 1 और एफ एक्स बराबर 5 यदि एक्स ग्रेटर देन 1। देख लीजिए द्वारा परिभाषित फलन। देखो आपको पूछा गया है कि बताओ x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2, इन बिंदुओं पर इस फलन का आपको सातत्य परीक्षण करना है। समझ गए मेरी बात को? तो क्या प्रॉब्लम है, अभी हम एक संख्या रेखा बनाएं ऐसे करके, तो इधर प्लस इन्फिनिटी होगा और इधर माइनस इन्फिनिटी, बीचों बीच क्या होगा 0, यहां पर होगा 1 और यहां पर होगा 2। तो देखो डियर स्टूडेंट, ये वाला अंतराल माइनस इन्फिनिटी 0 बनेगा, ये वाला अंतराल 0 1 बनेगा, ये वाला 1 2 बनेगा और ये वाला 2 इन्फिनिटी बनेगा। इस बात को मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि जब आप x बराबर 0 पर फलन का सातत्य परीक्षण करेंगे तो 0 माइनस इधर जाएगा और 0 प्लस इधर जाएगा, लेकिन ध्यान रखना 0 प्लस 0 के बाद इस अंतराल में रहेगा, 1 से आगे नहीं जाएगा। अच्छा ये भी ध्यान रखना कि जब आपसे कहा जाए कि 2 पर LHL ज्ञात कर लो, तो 2 पर LHL इधर आएगा इधर, लेकिन वो 1 तक आएगा, 1 के बाद के लिए अंतराल ये रहेगा 0 1। समझ गए होंगे? तो देखो दूसरी बात, इस फलन को चेक करो। यदि आप x का मान 1 लेंगे तो एफ एक्स बराबर x फलन का प्रयोग करेंगे, और x का मान 1 से कम लेंगे तो भी आप एफ एक्स बराबर x का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि आप x का मान 1 से अधिक लेंगे तब आप एफ एक्स बराबर 5 का प्रयोग करेंगे। एफ एक्स बराबर 5 एक अचर फलन है जो x के प्रत्येक मान के लिए संतत होगा। हालांकि यहां पर एफ एक्स बराबर अंतराल रूप में दिया गया है। तो चलिए अब हम जांच करते हैं किस पर, x बराबर 0 पर। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन, x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा
समझ गए होंगे। अर्थात इस बिंदु पर इधर, क्लियर, इसको बोलते हैं एल एच एल, बराबर होता है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको ये सब कुछ समझाया था। यदि फलन के बाएं पक्ष की सीमा को ज्ञात करना है तो किस बिंदु पर आप ज्ञात कर रहे हैं उस बिंदु पर आप माइनस ले लीजिए। आगे चल करके लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 से कम, तो चलिए 0 से कम यही तो रहेगा। अब देखो इस प्रश्न में x बराबर 1 दिया गया है, कहीं भी x बराबर 0 नहीं है, तो 0 से कम होगा वो 1 से भी कम होगा, तो आप इस वाले फलन का ही प्रयोग करेंगे। समझ गए? तो ये हो जाएगा तुम्हारा, चलो इसको गायब ही कर दो, h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। बता दीजिए जरा, यहां तक किसी को कोई परेशानी? आप किस बिंदु पर जांच कर रहे हैं? 0 पर, और एल एच एल 0 से कम, तो कितनी कम? 0 से h कम कर दिया हमने। अब देखो अगर आपको दिया गया है एफ एक्स बराबर x, तो बताना जरा एफ 0 माइनस एच बराबर क्या होगा? 0 माइनस एच होगा। एफ 0 माइनस एच बराबर हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस एच, और लिमिट को जब हटाएंगे आप तो 0 माइनस 0 बराबर 0। समझ गए होंगे मेरी बात को? बता दीजिए यहां तक। अब क्या ज्ञात करेंगे? x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा 0 आ गई, तथा x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, ये हो जाएगी तुम्हारी आर एच एल। क्लियर? तो आर एच एल बराबर होगा तुम्हारा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, देखो इधर लिया आपने माइनस, अब लिया प्लस, फलन एफ एक्स। अब 0 से बड़े के लिए तो याद रखना एफ एक्स बराबर 5, 1 से बड़े के लिए जो संख्या 0 से बड़ी होगी वो 1 से छोटी होगी, तो फलन आप x का ही प्रयोग करेंगे, एफ एक्स बराबर x। 0 से बड़ा किधर आएगा? इस अंतराल में आएगा, इस वाले में, और ये वाला अंतराल है 1 से छोटा। क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब 0 से h अधिक, और 0 से h अधिक होने के लिए आपको यहां पर x बराबर 0 कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन तुमको दिया गया है 1 से कम। तो याद रखना जो 0 से अधिक होगा वो 1 से कम होगा, तो फलन आपको f 0 प्लस h के हिसाब से ये चुनना होगा, एफ एक्स और x। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h आएगा तुम्हारा 0 प्लस h, और क्या आ जाएगा लास्ट में? 0 प्लस 0 बराबर 0। कोई तकलीफ? तो एल एच एल कितनी प्राप्त हुई? 0। आर एच एल कितनी प्राप्त हुई? 0। अब आपको क्या प्राप्त करना है? फलन का मान। तो फलन का मान और x बराबर 0 पर फलन का मान, इन हेडिंग्स को याद कर लीजिए आप। x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा, x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, x बराबर 0 पर फलन का मान, f 0 बराबर बताओ जब आप x का मान 0 लेंगे तब कौन सा फलन चुनेंगे?
एफ एक्स बराबर एक्स या एफ एक्स बराबर 5? देखो 0 1 से तो छोटा होता है, तो 1 से छोटे होने के लिए एफ एक्स बराबर एक्स है, तो एफ 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अतः एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ 0। इसलिए x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स कैसा होगा? संतत होगा। देख लीजिए, आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। हाँ, क्लियर? ये भी समझ लीजिए आप कि फलन को अंतराल रूप में दिया गया है। एफ एक्स बराबर एक्स कब लेना है? जब एक्स का मान 1 या 1 से कम हो। एफ एक्स बराबर 5 कब लेना है? जब एक्स का मान 1 से अधिक हो। अभी आपने एल एच एल के लिए 0 से कम लिया है, आर एच एल के लिए 0 से अधिक लिया है। हाँ, कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब आ गया आपका सेकंड पार्ट। इस फलन की x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर जांच करनी है। तो x बराबर 0 पर जांच हो गई है इसकी। अब सेम कंडीशन x बराबर 1 पर चलेगी। तो चलो देखो यही वाली, x बराबर 1 पर फलन की बाईं सीमा ये हो जाएगी आपकी एल एच एल बराबर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। बताइए, x का मान जब 1 से कम होगा, 1 से कम देखो, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा? x। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एफ 1 माइनस एच। बताओ, x का मान हमने कितना रख दिया? 1 माइनस एच। बताओ, जब x का मान 1 से कम होगा तो फलन एफ एक्स बराबर क्या होगा? x। तो इसमें आप क्या रख लेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच। समझ गए होंगे हमारी बात को? देखो, मैंने यहां पे अभी भी समझाया था और मैं दोबारा से यहां पे समझा रहा हूं आपको। एफ एक्स बराबर है तुम्हारा x, तो एफ 1 माइनस एच बराबर क्या होगा? बताओ। अरे आपने x के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित कर दिया? 1 माइनस एच, तो इधर भी 1 माइनस एच हो जाएगा। तो एफ 1 माइनस एच की डायरेक्ट वैल्यू 1 माइनस होगी। अब आप लिमिट खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 0 बराबर 1। देखो सेम कंडीशन, x बराबर 0 पर अब जब हम जांच कर रहे थे तो एल एच एल ज्ञात हो गई, उसके बाद आर एच एल। तो अभी x बराबर 0 पर चल रही थी, अब x बराबर 1 पे। तो यहां क्या लिखेंगे? तथा x बराबर 1 पर फलन की दाईं सीमा ये हो जाएगी तुम्हारी आर एच एल, और आर एच एल बराबर हो जाएगा था और लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। अब x का मान आपको कितना लेना है? 1 से अधिक। तो देखो, x का मान 1 से अधिक होने पर एफ एक्स बराबर 5 रहेगा। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? तो देखो, बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर हो जाएगा तुम्हारा एफ 1 प्लस एच। बताइए, 1 x का मान कितना है? 1 प्लस, तो 1 प्लस का मतलब होगा 1 प्लस एच। 1 से कितना ज्यादा लेना है? h ज्यादा लेना है। तो हमने क्या किया? x टेंस टू 1 प्लस। तो देखो ये x है, तो इसके स्थान पर 1 प्लस एच रख दिया। आप कहेंगे सर h की लिमिट 0 कहां से आती है? तो थोड़ा सा इधर आओ लौट करके, इस लाइन को देखो।
x टेंस टू कितना है 1 प्लस है, तो x टेंस टू कितना हो गया आपका 1 प्लस एच हो गया। अब x का मान कितना था, आप x कितने पे जांच कर रहे हैं 1 पर, तो x का मान रख देंगे आप 1, तो 1 टेंस टू 1 प्लस एच, 1 से 1 क्या घट जाएगा, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, ऐसे करके h टेंस टू 0 आता है, क्योंकि आप जांच किस पर कर रहे हैं x बराबर 1 पर, तो x का मान 1 हो गया। और क्योंकि आप RHL ले रहे हैं तो लिमिट बन जाएगी 1 प्लस, अर्थात 1 प्लस एच। क्लियर, आगे बढ़े, बताना जरा। अब इस फलन में x का मान कितना है 1 से अधिक, तो x का मान 1 से अधिक होने पर इसको देखो एफ एक्स बराबर क्या होगा 5, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 5। बताइए किसी को कोई परेशानी, 5 कहां से आया, तो लिमिट खोलेंगे तो इसमें h तो है नहीं, तो डायरेक्ट 5 ही आ जाएगा। और x बराबर 1 पर फलन का मान f1 बराबर, चेक करो, अब x का मान आप कितना ले रहे हैं 1, और x का मान 1 होने पर फलन होगा एफ एक्स बराबर x। देख लो x बराबर 1 इसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1। चेक करो, इस फलन की बाईं सीमा कितनी आई 1, और दाईं सीमा कितनी आई 5। डियर स्टूडेंट्स, ये फलन का मान तो हमने आपके लिए ज्ञात कर दिया है। जब RHL और LHL ही वापस आपस में समान ना है तो फलन का मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप चाहो तो मत ज्ञात करो इसको, क्यों, जब RHL LHL समान आती हैं तब इनको जांच किया जाता है। तो लिखेंगे अतः LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः या इसलिए क्या लिखेंगे नीचे, x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स संतत नहीं होगा। बताना जरा, x बराबर 0 पर बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान समान थे। देखो बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान समान है, तो x बराबर 0 पर फलन संतत था। लेकिन अब x बराबर 1 पर हम देखते हैं इसकी बाईं सीमा आ रही है 1 और दाईं सीमा आ रही है 5, जो परस्पर समान नहीं है। और यदि x के किसी मान के लिए फलन की बाईं सीमा और दाईं सीमा परस्पर समान नहीं होंगी तो x के उस मान के लिए दिया गया फलन संतत नहीं होगा। समझ गए होंगे मेरी बात को। अब थोड़ा सा हैंड्सअप करके मुझे बताओ कि आप x बराबर 2 पर अपने आप कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे। जो भी बच्चे, जो भी छात्र या छात्रा हमारी इस क्लास को ऑनलाइन या लाइव क्लास देख रहे हैं, जिस प्रकार से x बराबर 0 और x बराबर 1 पर सिद्ध किया गया है, ठीक उसी तरह से आप x बराबर 2 पर भी फलन की जांच कर सकते हैं। जैसे देखो इसी कंडीशन से यहाँ पे लिखेंगे आप x बराबर 2 पर फलन की बाईं सीमा। याद रखो, जब आप x का मान 2 लेंगे तो वो 1 से बड़ा होगा, एफ एक्स बराबर 5 चलेगा। फिर 2 से कम के लिए ये x, 1 से बड़े के लिए वो मैंने संख्या करा ही देता हूं। चलो ये समझ में आ गया। देखो एनी प्रॉब्लम। अब आप जांच करेंगे x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर फलन की बाईं सीमा क्या होगी LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स
क्लियर हो गया? टू माइनस का मतलब जानते हैं 2 से कम। इस वाले अंतराल को देखना जरा, एफ एक्स बराबर एक्स 1 से कम के लिए है और एफ एक्स बराबर 5 1 से अधिक के लिए है। तो जो अंतराल एक्स से बड़ा होगा तो वो 2 से कम होगा। समझ गए? तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 और इधर बन जाएगी आपकी 2 माइनस एच। आप इसको यहां से समझिए, यहां x की लिमिट कितनी है? 2 से कम है। x की लिमिट कितनी है? 2 से कम। तो कितनी कम? h। तो अगर तुम 2 को h कम करेंगे तो वो 2 माइनस एच बनेगा। तो x की लिमिट है 2 माइनस एच, तो हमने देखो x का मान 2 माइनस एच रख दिया। अब h का मान 0 कहां से? अभी मैंने सवाल में समझाया, आपको नहीं समझ में आया? तो आप x का मान जब 2 से कम लेंगे तो फलन एफ एक्स बराबर क्या होगा? 5। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 और फलन आ जाएगा तुम्हारा, सरल है। अब देखिए, लिमिट को लेंगे तो h उसमें है नहीं तो सीधी 5 आएगी। ये हो गई x बराबर 2 पर फलन की बाईं सीमा। अब आप क्या ज्ञात करेंगे? x बराबर 2 पर फलन की दाईं सीमा RHL। तो देखो यहां पे लिखा आपने x बराबर 2 पर बाईं सीमा, यहां लिख लो तथा x बराबर 2 पर फलन की दाईं सीमा, और दाईं सीमा को बोलते हैं RHL। तो ये हो जाएगी तुम्हारी लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। बताओ डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताओ कि जब x का मान 2 से अधिक होगा तो 2 से अधिक, अब देखो 2 का तो यहां पर वर्णन नहीं किया गया है, यहां पर वर्णन किया गया है x बराबर 1 के लिए। तो जब x का मान 2 से अधिक होगा तो 1 से भी तो अधिक ही होगा। 2 से बड़ी संख्याएं 1 से भी तो बड़ी हैं। तो 2 से 2 प्लस के लिए भी आप एफ एक्स बराबर कितना प्रयोग करेंगे? 5। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच। देखो x की स्थान पर 2 प्लस एच प्रतिस्थापित कर दिया जाता है RHL के लिए। समझ गए? प्रांत के जिस बिंदु पर आप फलन का सातत्य परीक्षण कर रहे हैं, यदि उस बिंदु पर आप माइनस लेंगे तो x को a माइनस एच से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा और RHL के लिए a प्लस एच से। तो x का मान a के स्थान पर कितना है? वो 2 है। तो देखो a प्लस एच के हिसाब से 2 प्लस एच हो गया। अब सोचो जब x का मान 2 से अधिक होगा तो फलन कौन सा चुना जाएगा इसमें से? ये वाला कि ये नीचे वाला? नीचे वाला चुना जाएगा। तुम कहेंगे सर वो तो 1 से बड़े के लिए, तो 1 से बड़ी संख्याएं जो जितनी, अब देखो 2 का वर्णन है नहीं तो कितना आएगा यहां पे? लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 5। एफ 2 प्लस एच बराबर 5। तो कितना लिमिट बोले तो कितना प्राप्त होगा? 5। चेक करो LHL कितनी आई? 5। RHL कितनी आई? 5। कोई तकलीफ? समझ गए होंगे? तो अब क्या करना होगा आपको? अब x बराबर 2 पर फलन का मान F2 बताना जरा। जब आप x का मान 2 लेंगे तो वो 1 से बड़ा ही तो होगा, यानी x जब 1 से बड़ी है तब एफ एक्स बराबर क्या होगा? 5। तो लिख देंगे आप, अतः LHL बराबर RHL बराबर F2। इसलिए बोलो x बराबर 2 पर फलन एफ एक्स कैसा होगा? संतत होगा। कोई तकलीफ? तो बताइए जरा।
क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरह से समझ में आ गया या? जैसे अरे आपको ध्यान होगा क्वेश्चन नंबर 1 कराया था इसी प्रश्नावली का, सेम 5 है, लेकिन वहां पे फलन दिया गया था, यहां पे फलन को अंतराल रूप में दिया गया है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए, एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। समझ गए इसको? अरे भाई बता दिया करो, समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, दिया गया फलन एफ एक्स बराबर दिया गया है आपको 2x + 3 यदि x लेस देन इक्वल टू 2x - 3 यदि x ग्रेटर देन 2। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा सवाल की भाषा को समझिए। एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको प्रांत के उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन बिंदुओं पर ये वाला फलन असतत होगा, अर्थात संतत नहीं होगा, जबकि फलन एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, अगर आप x का मान 2 या 2 से कम रखेंगे तो एफ एक्स बराबर होगा 2x + 3, और यदि आप x का मान 2 से अधिक रखेंगे तो फलन एफ एक्स बराबर होगा 2x - 3। आपको भले ही सवाल में 2 फलन दिख रहे हैं, लेकिन वो 2 फलन है नहीं। x के अलग अलग मानों के लिए फलन को अंतराल रूप में प्रकट कर दिया गया है। जैसे जब मान लीजिए ये संख्या रेखा है और इस बिंदु ये बिंदु है x बराबर 2, तो इधर x टेंड्स टू 2 माइनस होगा और इधर x टेंड्स टू 2 प्लस होगा, तो इधर आएगी RHL और इधर आएगी LHL। तो जब आप इधर से कोई बिंदु लेंगे, मतलब 2 से कम लेंगे, तो एफ एक्स बराबर 2x + 3 मान लेना। ये सोच लेना कि 2x - 3 है ही नहीं। और जब x का मान आप उधर से लें, मतलब 2 से बढ़ा लें, तो मान लेना एफ एक्स बराबर 2x - 3 है। ये समझ लेना 2x + 3 है ही नहीं। तो समझ गए होंगे, बड़ी सीधी और सरल सी बात है। हाँ, थोड़ा सा एक्टिव मोड पर रहा करो, जिससे हमारी समझ तो कॉमा से में चले जाते हैं, यस नो को जवाब नहीं देते हैं। बोलते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी थोड़ा सा हल्की इस तरीके से यस नो में जवाब दिया करो। तो देखो, आपको ये ज्ञात करना है कि ये वाला फलन x के कौन से बिंदु पर असंतत होगा। तो देखो, ये दोनों ही बहुपदीय फलन है, और हमने कल भी बताया था कि प्रत्येक बहुपदीय फलन प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है, बताया था। लेकिन यहां पर आपको x बराबर 2 दिया गया है। x बराबर 2 का मतलब समझते हैं? x बराबर 2 का मतलब है x अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर कोटि 0 और भुज 2 होगी। x बराबर 2 का मतलब भुज 2 और कोटि 0। तो उस बिंदु से फलन, देखो जैसे मान लो ये वाला x अक्ष y अक्ष है ऐसे करके, अब मान लो x बराबर 2 यहां पे इस जगह पे, तो फलन हो सकता है नीचे चला जाएगा ऐसे करके, या हो सकता है इस बिंदु को टच करके सीधा ऊपर ही निकल जाएगा। तो हमें ऐसे बिंदुओं पर फलन की संततता की जांच करनी होती है।
तो इस वाले प्रश्न में आपको x का फिक्स मान क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। x बराबर 2 है। देखो यहां पर x के 3 मान दिए गए आपको। एक तो दिया गया x बराबर 2, एक दिया x लेस देन 2 और एक x ग्रेटर देन 2। तो ये वाला मान फिक्स है, ये फिक्स नहीं है, ये अंतराल है। x लेस देन 2 का मतलब हो गया x बराबर -∞ से 2, लेस देन का मतलब। और x ग्रेटर देन 2 का मतलब हो गया x बराबर 2 से लेके इन्फिनिटी। बताइए जरा। तो आप जब इस अंतराल में जांच करेंगे तो x का मान 2 माइनस होगा, 2 से कम होगा, और इस अंतराल में चेक करेंगे तो x का मान 2 से अधिक होगा, 2 प्लस होगा, और इस बिंदु पर जांच करेंगे तो अलग। तो देखो आपको तीनों ही अंतराल दिए गए हैं। यहां पर x बराबर 2 भी दिया गया है, x 2 से कम भी दिया है, और यहां पर x 2 से अधिक दिया गया है। समझ गए होंगे? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बताओ, और अच्छी तरह से विस्तृत तरीके से समझाएं आपको। टोटल एक्सरसाइज एक ही तरह के सवाल हैं सभी, किसी सवाल में कोई अंतर नहीं है। आप थोड़ा सा अच्छी तरह से दिमाग लगा करके समझेंगे तो एक्सरसाइज कंप्लीट समझ में आ जाएगी। तो चलिए, x बराबर 2 पर फलन की बाईं सीमा। डियर स्टूडेंट्स, आप यहां समझिए एक बात। आपका यहां पर यह प्रश्न होना चाहिए कि सर आप x बराबर 2 पर जांच क्यों कर रहे हैं, 3 पर, 5 पर, 10, 20, 50 पर क्यों नहीं कर रहे? तो चेक करना जरा। यहां पर आपको x बराबर 2 दिया गया है, कहीं पे x बराबर 3 या x बराबर 4 दिया गया है। तो हम जांच किस पर करेंगे? 2 पर। तुम कहेंगे सर x का मान 2 से कम भी तो है, तो क्योंकि इसमें लेस देन इज इक्वल टू का प्रयोग किया गया है तो हम x के बिंदु 2 पर जांच करेंगे, और 2 पर जांच करेंगे उस समय हम फलन की सीमा ज्ञात नहीं करेंगे, फलन की बाईं सीमा और फलन की दाईं सीमा। तो बाईं सीमा के लिए ये वाला फलन चलेगा और दाईं सीमा के लिए ये वाला फलन चलेगा। समझ गए होंगे? तो देखो, LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस h। इसको समझ लो, ये कहां से आया 2 माइनस h? देखो ये लिखा है x की लिमिट 2 से कम है, तो जितनी कम होती है हम उसे h मान लेते हैं, तो 2 से कम करने के लिए 2 माइनस h कर दें। अब आप इस फलन में x का मान कितना ले रहे हैं? 2 से कम ले रहे हैं, तो 2 से कम के लिए ये वाला फलन चुना जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन हो जाएगा तुम्हारा, देखो f(x) बराबर 2x प्लस 3 है, तो बताना जरा f(2 माइनस h) बराबर क्या होगा? यही तो होगा, 2 माइनस h प्लस 3। बताओ, आगे बढ़े? तो देखो x का मान कितना है? 2 से कम, तो 2 से कम के लिए कितना आएगा? f(x) 2x प्लस 3, तो 2 माइनस h प्लस 3। बताओ, यहां से समझ लो, f(x) 2x प्लस 3। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कहां गया f(x) 2x माइनस 3? इसका प्रयोग तब करेंगे जब x का मान 2 से अधिक होगा, अर्थात 2 प्लस h होगा। समझ गए? नहीं समझ आए? रिजवान भैया कहां गए? हाँ, यस नो में जवाब दे दिया करो। है बड़े सरल और सहज तरीके से समझना है तुम्हें, वैसे यस नो में मत कहते रहना। तो देखो ये हो गया तुम्हारा लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 माइनस 2h प्लस 3। ये दोनों ही h से स्वतंत्र अचर पद हैं, तो आप आगे चल करके लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0, 7 माइनस 2h। समझ गए? अब आप लिमिट खोल दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 माइनस 2 इंटू 0 बराबर क्या प्राप्त होगा? 7। x बराबर 2 पर, अर्थात मतलब ये बात और समझ लो, x का मान 2 ही है,
ये जो 7 मान प्राप्त हुआ है ये फलन की बाईं सीमा है। क्या है? बाईं सीमा। अब आप x बराबर 2 पर क्या ज्ञात करेंगे? फलन की दाईं सीमा। तो देखो 3 ऑप्शंस होते हैं, एक में हम फलन की बाईं सीमा ज्ञात कर लेते हैं, दूसरे में दाईं सीमा ज्ञात कर लेते हैं, और तीसरे में फलन का मान। याद रखना, फलन का मान हम उस अवस्था में ज्ञात करते हैं जब बाईं सीमा और दाईं सीमा परस्पर बराबर आती है। तो लो यहां पे लगा लीजिए तथा x बराबर 2 पर फलन की दाईं सीमा, दाईं सीमा को क्या है बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। आर एच एल बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। एक्स का मान कितना लेना है? अब x का मान तो 2 ही है, उसकी लिमिट 2 से ज्यादा है। देखो x बराबर 2 तो प्रांत का बिंदु 2 हो गया। अब ये देखो बराबर का चिन्ह, ये टेंस टू है, ये 2 प्लस है, तो 2 प्लस का मतलब 2 से ज्यादा। अब कितना ज्यादा करते हैं? h ज्यादा कर देते हैं, और h की लिमिट 0 ले देते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। देखो चेक करो, x का मान कितना है? 2 से ज्यादा है, x टेंस टू 2 प्लस, तो आप यहां पे x के स्थान पर 2 प्लस h रखेंगे नहीं रखेंगे? अब देखना जरा इस वाले फलन में, अरे चलो हम तुमसे ये पूछ रहे, बताओ f2 प्लस h बराबर क्या होगा? तो 2 प्लस h, 2 प्लस h एक वास्तविक संख्या ही तो होगी। याद करो यहां पे f(x) बराबर दिया है 2x माइनस 3, तो f2 प्लस h। बोर्ड भाई ये सभी स्टूडेंट ध्यान से समझिए, x चर राशि है, 2 प्लस h चर राशि नहीं है। 2 वास्तविक संख्या है और h भी अल्प राशि है, कोई वास्तविक संख्या है। तो यदि किसी बहुपद का x के किसी मान के लिए मान ज्ञात करना हो तो x के स्थान पर उस वास्तविक संख्या को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो f(x) बराबर कितना है? 2x माइनस 3। हाँ गोपाल भैया, अगर f(x) बराबर 2x माइनस 3 है, f(x) बराबर 2x प्लस 3 भी तो हमने प्लस वाला क्यों नहीं लिया? x का मान यदि 2 से बड़ा होगा तो f(x) बराबर 2x माइनस 3 लेंगे, और x का मान 2 से कम होगा तो f(x) बराबर 2x प्लस 3 लेंगे। सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। और मैं तो कहता हूं इस पूरी एक्सरसाइज में यही बात है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बाकी छोटी छोटी सी कैलकुलेशन से वो आप जानते हैं अच्छी तरह से। क्लियर? ये ऑप्शन याद कर लेना। पहली बार में x बराबर 2 पर फलन की बाईं सीमा। इस प्रत्येक सवाल में ये संख्या बदलेगी केवल, क्योंकि किसी सवाल में 2 पर, किसी में 3 पर, किसी में 0 पर, किसी में -1 पर। हिंदी यही रहने वाली है और फॉर्मूले यहां तक ये चलाएंगे। इसके बाद चेक कर लेना, चुनाव कर लेना इन दोनों फलनों में से। अभी आगे चल के भी 3-3 फलन भी आएंगे, समझ गए? तो देख लीजिए, अब आप x का मान कितना ले रहे हैं? 2 प्लस h, मतलब 2 से ज्यादा ले रहे हैं, तो 2 से ज्यादा यहां है देखो। तो अब f(x) 2x माइनस 3 चलेगा, तो f(x) 2x माइनस 3, तो f2 प्लस h बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस h माइनस 3। देखना जरा, तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h रखेंगे इसमें, तो 2 प्लस h माइनस 3। देखो इसको पढ़ लो, इसको 2 ये वाला कोष्टक में x का मान 2 प्लस h माइनस 3। बताओ, बताना रिजवान भैया, ये f कहां गया? हाँ ये वाली f कहां गई? f है फंक्शन, और याद रखना फलन f(x) 2x माइनस 3 है, और ये वाला फलन नहीं है, ये फलन का मान है, तो मान में f नहीं लगेगी। समझ गए? हमने f2 प्लस h को ज्ञात किया है, देखना इसमें f लगा है तो इसमें भी कहां से लगेगा? समझ गए? तो ऐसे करके ये f गायब हो जाती है। x के स्थान पर 2 प्लस h रख करके जो भी वास्तविक मान प्राप्त होता है उसे कैलकुलेट करके ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो, लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 1 + 2h। देखना 1 + 2h कहाँ से आया, 4 में से 3 घटा दी, लिमिट खोल दो यहाँ से आगे, तो 1 + 2 × 0 कितना प्राप्त हुआ, चेक करना जरा। x बराबर 2 पर फलन की बाईं सीमा कितनी थी, और x बराबर 2 पर ही फलन की दाईं सीमा कितनी है। इसका तात्पर्य है कि LHL और RHL परस्पर समान, और x के किसी बिंदु के लिए LHL और RHL परस्पर समान नहीं होंगे, तो x के उस मान के लिए दिया गया फलन संतत नहीं होगा। अर्थात यानी प्रॉब्लम, h का मान 0 नहीं रखेंगे, समझ गए होंगे मेरी बात को। तो यहां पर लिख लीजिए, अतः x बराबर 2 पर फलन असंतत होगा। डियर स्टूडेंट, आप एक बात और समझ लो अच्छी तरह से, इस क्वेश्चन में आपको यह पूछा गया था कि दिया गया फलन x के किस मान के लिए असंतत होगा, तो हमने ज्ञात किया है दिया गया फलन x के मान 2 के लिए असंतत होगा। याद रखना, समस्त वास्तविक संख्याओं में से सिर्फ 2 के लिए ही असंतत होगा ये, बाकी किसी के लिए असंतत नहीं होगा। क्लियर, कोई तकलीफ, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, रिजवान भैया आए कि नहीं आए आज? हाँ, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखिए दिया गया फलन f(x) बराबर, इसमें स्टूडेंट देखो 3 फलन दिए गए, चेक कर लो। मोड में x + 3, यदि x का मान होगा तुम्हारा या तो 3 होगा -3 या -3 से कम होगा, और एक है f(x) बराबर -2x, यदि x का मान कितना रहेगा, -3 से तो बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, और एक फलन बनेगा इसका 6x + 2, यदि x का मान या तो 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। चेक कर लो, बताना जरा। हाँ, कितने फलन दिए गए हैं तुम्हें? अब 3 फलन। फलन तो एक ही है, x के अलग अलग मानों के लिए फलन को अंतराल रूप में व्यक्त कर दिया गया, बस इतना अंतर। फलन एक ही है, आप जब भी फलन का प्रयोग करेंगे तो किसी एक फलन का ही प्रयोग करेंगे इसमें से, या तो आप मोड x + 3 का प्रयोग करेंगे, या -2x का, या 6 + 3 का। अब कौन से फलन का प्रयोग करेंगे, इसके लिए आपको देखना है कि आप x का मान क्या ले रहे हैं। तो देखो इस फलन में एक तो बराबर का निशान यहां पे लगाए, देखो तो एक तो आप -3 पर जांच करेंगे इसकी, और देखो एक बराबर का निशान यहां लगाए, तो दूसरा आप x3 पे जांच करेंगे। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, कानापूसी में मत लगे रहना। एक फलन के साथ आपको बिंदु नहीं दिया जाएगा तो बिंदु तुम्हें स्वतः तैयार करना होगा, और बिंदु को आप तभी स्वतः तैयार कर पाओगे जब इस वाले चिन्ह को अच्छी तरह से समझ लोगे। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो इज इक्वल टू यहां पे लगा हुआ और इक्वल टू यहां पे लगा है, तो एक -3 और एक +3, इन दोनों बिंदुओं पर जांच करनी होगी तुम्हें सत्ता की। और चेक कर लो, सभी फलन बहुपदीय फलन है, तो प्रत्येक बहुपदीय फलन एक संतत फलन होता है, और हम असांतत्य के बिंदु ज्ञात कर रहे हैं।
हम यहाँ पे ये खोज रहे हैं कि यह फलन x के किस मान के लिए असंतत होगा। तो x बराबर हमें -3 और +3 प्राप्त हो रहे हैं, तो हो सकता है कि -3 और +3 पर ही असंतत हो सकता है, अन्यथा किसी बिंदु पर असंतत नहीं होगा, क्योंकि बहुपदीय फलन है। चलिए, तो पहले -3 को ले लेते हैं। x बराबर -3 पर फलन की क्या बाईं सीमा। रट गया होगा सवाल तुम्हें अब तक तो, सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं इस एक्सरसाइज के। तो बाईं सीमा को कहेंगे आप LHL, लिमिट x टाइम्स टू -3 -fx, तो लिमिट h टेंस टू f -3 -h। बताइए, बताना जरा आप, ये वाला फलन, इस वाले फलन में आपने x का मान कितना लिया है? -3 से भी छोटा, -3 से h कम। तो अगर आप x का मान -3 से कम लेंगे तो फलन आपका ये चुना जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0, फलन बन जाएगा तुम्हारा -3 -h मोड में +3। ये f कैसे एकदम से गायब हो जाता है, ये समझ गए मेरी बात को? यहां पर आप ये समझ लीजिए कि यदि f(x) बराबर मोड में x +3 है तो f -3 -h बराबर क्या होगा, जरा बताओ। देखना, आपने x के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित किया? -3 -h, मतलब -3 से कम। तो -3 से कम पे हमने ये चुनाव कर लिया है। अब आप जब LHS में x के स्थान पर -3 -h हो गया तो इधर भी तो हो जाएगा -3 -h +3। यहां पर एक चीज के लिए आप और भी कंफ्यूज हो सकते हैं, सर ये मोड वाली प्रॉब्लम, धनात्मक और ऋणात्मक वाली, तो आप ये भी ध्यान रखना कि यदि मोड में केवल और केवल x को दिया गया है, अर्थात केवल चर राशि को मोड में दिया गया है, तो वहां पर धनात्मक ऋणात्मक स्थिति लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, कल जब मैंने आपको ये वाला सवाल कराया था, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4, तो उसमें लेस देन और ग्रेटर देन नहीं लगे थे, उसमें लेस देन और ग्रेटर देन नहीं लगे थे, उसमें बराबर की स्थिति थी, इसमें लेस देन ग्रेटर देन लगे। तो यहां पर आपको सीधा मान रख देना x का। तो चलो, अभी आप लिमिट खोल दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3 -0 +3। बताना जरा, आगे बढ़े। तो ये हो जाएगी मोड में -3 +3, बाहर निकलेगी तो 3 + 3 बराबर 6। बताइए जरा, x बराबर -3 पर इस फलन की बाईं सीमा 6 प्राप्त हो रही है आपको। इस वाली लाइन को रट लो। अभी आपने x बराबर -3 पर फलन की बाईं सीमा ज्ञात की है, ठीक इसी प्रकार से x बराबर -3 पर ही फलन की दाईं सीमा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो समझ गए होंगे मेरी बात को? लो, तथा x बराबर -3 पर फलन की दाईं सीमा ये हो जाएगी तुम्हारी RHL बराबर लिमिट x टेंस टू -3 + fx। बता दीजिए, यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बिना संकोच के हमसे सीधे बात कर सकते हैं। आगे बढ़े। तो देखना, -x का मान कितना लेना है अब आपको? -3 से बड़ा। तो लिमिट h टेंस टू 0 और इधर हो जाएगा तुम्हारा f -3 + h। देख लीजिए,
सरल है। देखना जरा, जैसे मैं आपसे कहूंगी f माइनस 3 प्लस एच का मान बताओ, तो आप बताएंगे तो फलन में से ही। तो आप x का मान कितना ले रहे हैं? -3 से बड़ा। चेक करो, -3 से बड़ा, ये वाला फलन चुनाव किया जाएगा। x का मान आप कितना ले रहे हैं? -3 से ज्यादा। प्लस h हो रहा है तो जोड़ने पे बढ़ेगा ही। तो x का मान जब -3 से बड़ा होगा तो f(x) बराबर होगा -2x। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 -3 प्लस h। बताइए जरा, लो यहां पे ज्ञात कर देते हैं। f(x) बराबर है तुम्हारा -2x, तो बताना जरा, अगर f(x) बराबर -2x है तो बताओ f माइनस 3h प्लस h बराबर क्या होगा? क्या करेंगे आप? -2x के स्थान पर -3 प्लस h रख देंगे। तो यही हमने किया, चेक कर लो। आगे बढ़े। यदि आपको x के किसी मान के लिए फलन का मान ज्ञात करना है तो x के उस मान को फलन में x के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दो। तो f(x) बराबर है तुम्हारा -2x, आपको चाहिए f माइनस 3 प्लस h, तो -3 प्लस h x के स्थान पर है तो फलन में भी रख दो -3 प्लस h। क्लियर? आगे बढ़ाएं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंड्स टू 0 6 प्लस h, 6 प्लस 2h -2h, 6 -2h, -2 से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर करेंगे तो -2h हो जाएगा। लिमिट खोल दीजिए, 6 - 2 × 0 क्या बचेगा? चेक करना जरा, LHL कितना प्राप्त हुआ था? 6। RHL कितना प्राप्त हुआ है? 6। देखो इन लाइनों को रट के रखना, इनको 3 कंडीशंस होती हैं। आपको x के किसी मान के लिए LHL, उसी मान के लिए RHL और उसी मान के लिए दिए गए फलन का मान। तो आप किन किन बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं इस वाले सवाल में? आप कर रहे हैं x बराबर -3 पर और x बराबर +3 पर। तो अभी हमारा +3 स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी -3 पर जांच हो रही है। कोई तकलीफ? तो यहां क्या लिखा जाएगा? जैसे x बराबर -3 पर तथा यहां पे लिख लो और। कम्युलेटिव कंजक्शन का यूज कर देते हैं तीनों जगह के लिए। x बराबर -3 पर फलन का मान f -3। देखना जरा, इस फलन में आप x का मान कितना ले रहे हैं? x का मान कितना ले रहे हैं? देखो यहां पे x का मान -3 से ज्यादा लिया था, यहां पर x का मान -3 से कम लिया था और यहां पे फिक्स -3 ले रहे हैं। तो फिक्स -3 देखो ये रहा, x बराबर -3, तो फलन चलेगा यही वाला। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मोड में -3 + 3। बताइए, कोई तकलीफ? इसका मापांक ज्ञात करेंगे। इसको कक्षा 8 में आपने सीखा होगा, निरपेक्ष मान। ऋणात्मक संख्याओं का निरपेक्ष मान क्या होता है? धनात्मक। तो 3 + 3 चेक करना जरा, फलन का मान कितना आया? ये है आपका LHL, ये है RHL और ये फलन का मान। लास्ट में आप क्या कह सकते हैं? अतः LHL बराबर RHL बराबर f -3। नहीं समझ में आया? कहाँ ध्यान है? बोर्ड पर ध्यान रखो, सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान रखा करें। LHL का मतलब x बराबर -3 पर दिए गए फलन की बाईं सीमा, x बराबर -3 पर दिए गए फलन की दाईं सीमा और x बराबर -3 पर फलन का मान। तीनों ही आपस में कैसे हैं? समान। इसलिए दिया गया फलन, चाहे लिख दो, अतः इसलिए x बराबर -3 पर दिया गया फलन कैसा होगा? संतत होगा। क्लियर? आपने किस पर जांच किया है अभी? -3 पर। क्यों जांच किया है? कि यहां पर x बराबर लगा हुआ है, देखो नीचे, तो यहां पर आपको x बराबर -3 प्राप्त हो रहा है, अर्थात प्रांत का एक बिंदु प्राप्त हो रहा है, x बराबर -3।
तुम कहेंगे सर प्रांत के अन्य बिंदु भी तो प्राप्त हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप ये भी ध्यान रखिए कि जैसे ये है, जैसे आपसे कहा गया x बराबर 5, समझ गए, बराबर 5, लेकिन अब जब ये आपसे कहा जाएगा अंतराल रूप में x ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 की तो अनंत सीमा चली जाएगी। तो जब लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू का प्रयोग किया जाएगा, तो जितना इज इक्वल टू मान दिया गया है, इज इक्वल टू का मतलब बराबर, जैसे x बराबर -3 दिया गया, तो आपने -3 पर जांच कर दी, एक नीचे देखो x बराबर 3 भी दिया गया है, तो अब ये सवाल यहां से x बराबर 3 के लिए स्टार्ट हो जाएगा, सेम इसी प्रकार से, समझ गए। तो मैं इसी वाले सवाल में कर दूं फिर इसको, x बराबर माइनस को हटा देंगे बस, x बराबर 3 पर फलन की सीमा, समझ गए मेरी बात को। तो ये वाली माइनस हट जाएगी इसमें से। अब देखो आप x का मान कितना ले रहे हैं इस समय, 3 से कम ले रहे हैं, तो देखो 3 से कम ये वाला फलन है, इस वाले में देखो x का मान 3 से कम है, तो आपका फलन चलेगा -2x इस जगह पर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, सभी तो समझ गए होंगे। देखो x का मान कितना है, 3 से कम, 3 से कम के लिए कहां है, ये रहा देखो, तो -2x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2 और 3 -h, बता दीजिए जरा, सरल है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -6 + 2h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट हटा दो इसकी, -6 + 2 × 0, तो ये हो गया -6। देख लो x बराबर 3 पर फलन की बाईं सीमा ऐसे ज्ञात होगी, कितनी आएगी। अब यहां पे आ जाओ, माइनस को हटा दो, x बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा, इसमें से माइनस हट जाएगा और इसमें से भी हट जाएगा। चेक करना जरा, आप x का मान कितना ले रहे हैं, 3 से अधिक, तो 3 से अधिक कहां है, ये रहा, इसमें x का मान कितना है, 3 से अधिक है, तो अब आप 6x + 2 लेंगे इसके लिए, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका x का मान कितना है, 3 से अधिक, इसमें आएगा, तो इसमें आप x का मान कितना रख देंगे, 3 + h, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 3 + h + 2, बताइए जरा, देखो 6x + 2, देख लो 6x + 2, तो x का मान कितना है, 3 + h, 3 से ज्यादा, क्लियर। तो आगे चल के बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 18 + 6x + 2, तो लिमिट खोल दीजिए यहां पे, 20 + 6 × 0, कितना प्राप्त होगा, चेक करना जरा, LHL कितनी प्राप्त हुई, -6, RHL कितनी प्राप्त हुई। अब आपको फलन का मान ज्ञात करने की आवश्यकता, क्यों, फलन के मान को उस अवस्था में ज्ञात करते हैं जब LHL और RHL परस्पर समान हो, बट देयर इज नो इज इक्वल टू LHL एंड RHL। तो आप यहीं पर कन्वर्ट कर दीजिए सवाल को, क्या कहेंगे यहां पे, अतः LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x बराबर 3 पर फलन f(x) असंतत होगा। और ये भी आप ध्यान रखना, भले ही आपने x बराबर -3 पर भी जांच की थी, लेकिन x बराबर -3 पर फलन असंतत नहीं था। तो आप कहेंगे सर असंतत नहीं था, तो हमने कहा था उस जगह पे कि फलन संतत है, लेकिन आपको प्रश्न नंबर 6 से लेकर के प्रश्न नंबर 13 तक असांतत्य के बिंदु पूछे गए हैं कि ये वाले फलन असंतत किन बिंदुओं पे, तो हमें -3 से कोई मतलब नहीं है, ये वाला फलन x बराबर 3 पर असंतत होगा, ये लिख दिया देखो।
बताइए। तो जल्दी से कमेंट, लाइक कमेंट कर दिया करो और बता दिया करो कि सवाल अच्छी तरह से समझ में आया या नहीं आया। कितने क्वेश्चन हो गए? तो अब आप क्वेश्चन नंबर 13 तक इसी प्रकार से सभी प्रश्न को हल करेंगे। समझ गए? देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा है, 9 ऐसा है, 10, 11, 12 सभी। तो अगले क्वेश्चंस आप अगली क्लास में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।